संसार सागर समुत्कीर्ण मंत्रम ब्रह्मादि देव पूजित सिद्ध मंत्रम दारिद्र्य दुख भय विनाश मंत्रम वंदे महाभय हरम गुरुराज मंत्रम वंदे महाभय हरम गुरुराज मंत्रम। यस्य प्रसादाति पत्ताश पावना भवन्ति संसार सुतारणा शिवा योगेश्वरानां परमेश्वरम हरि। श्री रामलाल प्रभु मी समासे हरि रामलाल प्रभु मी समासे प्रभु चंद्रमोहन प्रभु मी समासे श्री सतगुरुवर प्रभु मी समासे। माता पिता ही अगर पहले से चलते हों योग मार्ग पे तो छोटे बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं, जहाँ पे आचरण पहले से ही अनुकरणीय है तो वो तो फिर हो ही जाएगा। तो इसलिए इन्हीं के उद्देश्य से हम बोल रहे हैं कि भाई ये लोग आजकल बच्चों से प्रेम बहुत होता है। मोह मोह प्रेम नहीं मोह, है ना, बहुत मोह होता है। और फिर एक दो होते हैं, 6-7 होते तो कहाँ तक मोह करते। नहीं, सही बात है, बटा रहता था। और फिर वो भी पद्धति थी कि वो उसके बाद में 5-6 हो करके और फिर वो भी बच्चे पापा को पापा नहीं जानते थे, ताऊ को जानते थे कि ये पापा है, चाचा को जानते थे। अपना बच्चा नहीं पालना हमें, दूसरे हमारे पालेंगे, हम उनके पालेंगे, तो कहाँ तक ममत हो पाता। अच्छी पद्धत थी लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां रह गई होंगी। वे सने सने उसका तो अब वो हो गया, विलुप्ति से हो गया, है ना। अब तो एकांकी परिवार हो गए हमारे और हम ही को देखना है उन्हें बच्चों को दिन भर और हमें बच्चों को देखना है ना। तो जो बराबर वो हमारे उसमें रहते हैं तो अगर अच्छा बन गया आपका उनका संयोग तो राम राम अच्छी बात है। और नहीं तो अगर बिगड़ गया कहीं संयोग तो फिर ऐसी बात हो जाती। तो कोशिश यही करना चाहिए कि बच्चों को शुरू से संस्कार दें, नहीं प्यार के साथ में संस्कार दिया जाए। प्यार तो अपनी जगह ठीक है, जैसा है वो तो होना ही चाहिए, होता ही है। परमात्मा को ऐसे, परमात्मा ने बना ही ऐसे दिया है कि इतना ज्ञान हम लोगों ने रखा नहीं अब, तो उसके साथ ही वो उसी तरीके का मोह और आसक्ति वाला ही प्यार है। संस्कार जरूर देना चाहिए भाई, संस्कार पे हम चाहेंगे कि संस्कार दिए जाएं और आपको भी संस्कारी होना पड़ेगा। संस्कार देने वाला कौन है? आप हैं। और आप ही संस्कारी नहीं है तो आप संस्कार देंगे किसको? नहीं, रटी रटी बात जो कहने में वो आनंद नहीं आता है, नहीं ना वो प्रवेश करता है। जब तक कोई चीज अंदर से ना निकले तब तक वो किसी के मन को नहीं आती है समझ में। आने के लिए अपने अंदर से निकली हो वो चीज, कहना चाहिए पूरे ऊर्जा के साथ निकली हो, और वो आत्मा ही है। अगर उसके साथ निकलती है चीज तब किसी को अंदर तक जाती है। अब बाहरी बच्चे का जो वो होता है उसको ही परिपक्व करते रहते हैं, उसी को बनाते वो रहते हैं कि भाई और सजा दें और अच्छा कर दें, ये कर दें वो कर दें, लेकिन हम भीतरी कलेवर को नहीं वो करते हैं। तो हम चाहेंगे कि दोनों लोग एक एक बेटी को संस्कारित करें, समझे, स्वयं ध्यान और उसके ध्यान में बैठे समय निकाल के। और नहीं तो जब गोद में हो बच्ची तभी आप स्मरण कीजिए, क्योंकि आपका स्पर्श जो है वो बच्चों को संस्कारित कर देता है। इससे अच्छा समय नहीं होता। जब बच्चे आपकी गोद में हो, माँ का स्तनपान कर रहे हो, तो उस समय सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि माँ अगर जिस भावना से उसको स्तनपान कराएगी वो भावना अवश्य बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए माताओं को शुरू से हम गर्भावस्था से हम एक मंत्र देते हैं और कहते हैं कि पूरा जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए तब तक तुम इस मंत्र को जपते रहो। अगर माताएं वास्तव में अगर वो काम कर रही हैं तो निश्चित है बच्चे में संस्कार तो आएगा ही आएगा, और ये आपके लिए बुढ़ापे में उपयोगी होगा। जो आज बच्चे को आप देंगे वही बच्चों को बुढ़ापे में आएगा।
तो इसलिए अपने, क्योंकि जो आपने दिया है उसी का आप देखेंगे कि एक उम्र के बाद बच्चे उसका पालन करते हैं और चीजों को समझते हैं। लेकिन माता पिता का भी आचरण जब उसी के संस्कारों के अनुरूप होता है तभी ये बात बनती है। नहीं तो उनका बाहरी आचरण देख करके अगर नहीं होता है तो हम कोई भी बात कितनी भी कहें वो नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि आप क्रोध करते हैं तो वो क्रोध करेंगे, वो भी क्रोध करेंगे, जब उनके समय आएगा तो वो भी क्रोध करेंगे। तो इसलिए क्रोध और ये सब जो है अधिक आप चाहे एक बार खर्च मत करिए बच्चों के ऊपर, लेकिन अपना ध्यान अवश्य खर्च करिए उनके ऊपर। और ध्यान जिस तरीके से हम कह रहे हैं उसी तरीके से खर्च कीजिए। उनको लाड़ लड़ाने में आपने इतने महंगे महंगे टॉयज खरीद के दे दिए और टेडी बियर और वो सब, आजकल तो यही है कि जब गए तब एक खिलौना ला के रख दिया, बच्चे का पूरा एक हाउस बन गया, है ना। और यही आपकी सबकी वो जैसे एक कहना चाहिए कि आपका कंपटीशन होता है कि हम अपने बच्चों को, ऐसा कंपटीशन ही है, ये भी कंपटीशन है, देखा देखी, हमने किसी का देखा किसी का देखा और वो चीजें भौतिक चीजें आपने इकट्ठी कर दी और आपने सोचा कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। ठीक है, तो ये कर्तव्य पूरा नहीं होता है, ये कर्तव्य माँ बाप का नहीं है कि माँ बाप इस तरीके, पहले आप पले नहीं पले ना, इस तरीके से तो नहीं पले, नहीं, आपने उनको ऐसी चीजों के बंद छोड़ दिया। हाँ, और छोड़ करके अब हम क्या कहें, अब सभी लोग करते हैं नौकरी, तो नौकरी करते हैं तो बच्चों के साथ में मैट रहती है, ज्यादातर वही करती है सारा काम। ठीक है, तो उनके भरोसे जब हम बच्चों को छोड़ते हैं तो बहुत से हम कितने भी अच्छे संस्कार दें, मिक्स हो जाएगा, नहीं, दोनों चीज मिक्स हो जाएंगी। तो इस चीज को कैसे वो किया जाए, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि उपयोग तो उनको भी करना है और बिना उसके काम नहीं चल पाता। जब दोनों लोग नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, चाहे घर से वो कर रहे हो चाहे वो करें, तो उनका ध्यान तो वो हो ही जाता है और उसी के होता है। तो उसको कैसे करेंगे इस पे आप विचार करिएगा और थोड़ी बड़ी हो जाए, अभी तो उनको बोलना सीखे, तब तभी उनको कुछ ना कुछ मंत्र आदि का वो करने लगे, है ना। जैसे कुछ मंत्र ऐसे हैं हमारे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, फिर पृथ्वी का है, फिर ऐसे 5-6 मंत्र जो है वो हम आपको दे दे रहे हैं। पुस्तक है वो तो, की संस्कार वाली पुस्तक है, तो हम दे देंगे, ये काम आप लोग करिए, ठीक है ना। हाँ, जिससे मतलब आपको कुछ, और ध्यान तो आप लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रभु जी की तरफ ध्यान तो है, लेकिन अभी आप फिर व्यस्त हो गए हैं तो बिल्कुल नहीं करते होंगे। तो हम चाहेंगे जब बच्चों को लेके बैठे सुला रहे तो आप भी ध्यान में जाए, है ना, ताकि जो बच्चे की नींद हो वह अपने आप में एक उसके लिए ऐसी हो कि वो मतलब प्रसाद बन जाए वो, ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए आप लोग बच्चों को पालिए और एक समय भी आता है जो आपको डांटना भी चाहिए बच्चों को। तो माता पिता में किसी एक से बच्चों को डरना अवश्य चाहिए, है ना। जो बच्चे डरते नहीं है और वो उदंड हो जाते हैं, नहीं, उदंड नहीं होना चाहिए बच्चों को। वेल ठीक है, सब कुछ खेलें खाएं घूमें वो सब कुछ करें, लेकिन उनको कहीं ना कहीं माता पिता में से किसी एक का दबाव महसूस होना चाहिए, भय नहीं, दबाव। हम कह रहे हैं कि हम गलत करेंगे तो हमको डांटा जाएगा, ठीक है। इस बात का जरूर बच्चों के अंदर, और ये बात पिता को रखनी चाहिए, नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि पिता का ही यही रोल है कि पिता जो है वह वो करे, माता स्नेह करे। ये हमारे शास्त्रों में कि माता का जो जो वो है भूमिका, वो स्नेह करने की है
और पिता का जो है अनुशासन करने की। तो जैसे ही 3-4 साल के हो जाए सो अब वो आयु घटती जा रही है, क्योंकि आजकल के बच्चे ना उसी स्पीड में आयु से पहले ही आपका करते। 5-6 साल बच्चे कहा जाता था, अब वो 3 साल का बच्चा सबके कान काट देगा, इतने इतने चतुर हो गए कि हमारा है और सौमित्र है। तो दबाव होना चाहिए बच्चे पर, जरूर माँ बाप का दबाव होना चाहिए किसी का, और समय के साथ ही देते रहेंगे तो आप और जो कुछ आप चाहते हैं आज के समय में, जो भी चीजें आ रही हैं आपके सन्मुख, तो आप उसके लिए ये मत सोचिए कि ये हो रहा समाज में, आप ऐसे हाथ झाड़ लेते हैं कि जैसे आपका कोई सरोकार नहीं उससे। नहीं नहीं, सरोकार आपका प्रतिदिन बन रहा है, आप भी उसी अवस्था में पहुंचेंगे ना। तो इसलिए जैसी भी चीजें घट रही समाज में, उस तरीके के अगर मान लीजिए आपको उसको सुन करके आपको अच्छा नहीं लगता है, तो हम कहेंगे कि आप अभी से उस चीज के लिए तैयार हो जाइए कि भाई जितनी खुशी होती है ना उतनी फिर दुखी होते हैं लोग। जितने लोग खुशी बहुत किसी चीज में खुशी मनाई जाती, उतना ही दुख होता है, ये भी बता दें। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा खुश मत हो, खुश हो गया भी रोगे फिर। तो उसके पीछे यही कि हर सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है, ये 100% है। हर दुख के पीछे सुख छिपा हुआ है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी मर्जी, आपके हाथ में एक सिक्का है, आप दोनों पहलू लीजिए या सिक्के को फेंकिए। नहीं, आप फेंक नहीं सकते। जिंदगी एक ऐसी चीज है जो आप फेंक भी नहीं सकते हैं, लिहाजा आपको सिक्का ले रखना ही पड़ता है। प्रकृति के दोनों पहलुओं से आप पे रूबरू होना ही पड़ता है। तो इसलिए अपने जीवन को शुरू से इस तरीके का अभ्यास कीजिए कि एकाग्रता एक में रखी, मन किसमें एक में लग गया। बाकी सब चीजें घट रही हैं, जीवन है तो घटेगी ही, रात है तो दिन आएगा ही आएगा है। नहीं, अगर नहीं तो इस प्रकार से बच्चे को जो है आप पालिए, ताकि अभी से आप समझिए कि आप अपना बुढ़ापा बना रहे हैं और फिर उसका भी बन जाएगा। जो बच्चा योगी होता है उसका बुढ़ापा काहे का है, वो तो बुढ़ापे में और पूरी ऊर्जा से भरा होता है। ठीक है, बुढ़ापा उसी का सुंदर होता है, स्वर्णिम होता है, जो योग की शरणागत होते हैं। ऐसे सिद्ध प्रभु की शरणागत हो जाओ तो तुम्हारा भी जीवन सबका स्वर्णिम हो जाए। यही शुभेच्छा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशीर्वाद है।